कनेक्टेड होके करना। तो अभी हो यस, तो अपने को अनम्यूट कर ले लीना जी। लीना जी अनम्यूट कर लीजिए। अब हम ध्यान की तरफ चलते हैं। हाँ, हो सके तो बहुत ही लाइट म्यूजिक लगाओ, क्योंकि गाइडेड होगा। वर्ड पे मत जाना, एक्सेप्ट करके चलते जाना। इस पे यही कराऊंगी कि जा रही है एंड क्या बोलते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड कॉट कटवाऊंगी। आप एक्सेप्ट करते चलते बनना। ठीक ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक लीना है, जी स्वागत ध्यान के सत्र में आपका बहुत बहुत। थैंक यू। मैम म्यूजिक ठीक है? हाँ, बहुत कम, वेरी लो। किसी को पानी चाहिए तो पी लेना। यस, पानी पी के आते अपने ध्यान की अवस्था में बैठना है। उंगलियों को उंगलियों में फंसा दे। पैरों को फोल्ड करके बैठे और अपनी श्वासों के साथ अपनी ही पूर्ण आत्मा इस श्वासों के साथ ही जुड़े रहे। अब हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं। भगवान शिव जी को आमंत्रित करते हैं। सप्तऋषि आदि योगी से बालकृष्ण सर को आमंत्रित करते हैं। एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल क्रिस्टल, एस्ट्रल क्रॉक्सर्कल और यूनिवर्सल की एनर्जी हमारे साथ जुड़ गई है। तो कृपया अपनी आती और जाती श्वासों के साथ और इन सब मास्टर्स की कॉन्शियसनेस और अपनी ही पूर्ण आत्मा से जुड़कर ही पूर्ण आत्मा की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के अपने ज्ञान की यात्रा शुरू करेंगे। ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रही है। उसे अपने शरीर में बहने दे। महसूस करिए कि अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने भौतिक शरीर में बह रही है। उसको
बहने दे। हमारे चेहरे पे पूरी सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड से प्रवेश करते हुए बह रही। हमारा चेहरा सफेद ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारा चेहरा सफेद ऊर्जा से पूरा भरा हुआ है। और गहराई से अपनी ही आत्मा से जुड़ते हुए, अपनी श्वासों से जुड़ते हुए गहराई से नीचे की तरफ बहती जाए ऊर्जा। अब ऊर्जा गले तक, सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड की अपने गले तक पहुंच गई है। और नीचे की तरफ बहते बहते ऊर्जा अपने हार्ट चक्र पर आके पहुंची है। अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं, हार्ट चक्र पर पहुंच गई है। सफेद ऊर्जा को महसूस करिए। अपना हार्ट चक्र को एक्सपैंड करें और उसमें सफेद ऊर्जा भरने दे। पहले तो अब हम अपने हार्ट चक्र पर विजुअलाइज करते करते अंदर से अपने आप को संकल्प दें कि मेरे द्वारा किसी भी जन्म में, किसी भी कारण, किसी भी वस्तु से, लिविंग बीइंग से, नॉन लिविंग बीइंग से, एक्शंस, थॉट, वर्ड, promises, documents, agreements, knowingly, unknowingly,
उस वक्त, उस क्षण में जो स्थिति थी, जाने अनजाने में अगर मैंने ये प्रॉमिसेस, डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्शन, थॉट जो भी किए हैं, मैं आज अभी इसी क्षण रद्द करती हूँ। मैं आज इसी क्षण रद्द करती हूँ। अपनी परिपूर्ण इच्छा से करती हूँ या करता हूँ। अपनी ही आत्मा से जुड़कर परिपूर्ण इच्छा से मैं ये सब रद्द करती हूँ, करता हूँ, डिलीट करती हूँ। मैं इन सब बातों से आगे की यात्रा नहीं करती। पूरी स्टॉप कर देती हूँ। अगर किसी को भी उन बातों पे उन समय या इस समय मैंने हर्ट किया है, जानबूझ के या बूझ के, जो भी हो, इन बातों से किसी के दिल में चोट पहुंची हो, तो मैं अपनी अंतर आत्मा से जुड़ के माफी मांगती हूँ कि आप मुझे माफ करें और मैं भी माफ करती हूँ। ये आप अपने अंदर ही 2-4 बार दोहराइए कि मैं जाने अनजाने में उस क्षण किसी भी स्थिति में रह के ये प्रॉमिसेस, अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, थॉट, एक्शंस, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स से की हुई तो मुझे क्षमा करिए। और साथ ही ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा को अपने अनाहत चक्रा में बहने दे। देखिए, अपने ही अनाहत चक्रा में ये जैसे ही आप लोग अपने ही अंदर से रिलीज कर रहे हैं ये प्रॉमिसेस, थॉट, एक्शंस, अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, आप अपने ही दिल में एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं। उस हल्केपन को महसूस कीजिए। देखिए, वहां पर आपके अनाहत चक्रा पे कैसे कमल के फूल की पंखुड़ियां खुल रही है, सफेद रंग की, सफेद ऊर्जा की। देखिए, महसूस करिए उस ऊर्जा को, पंखुड़ियों को, और खुश रहिए। आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे।
और आपकी आत्मा खुश रहेगी, झूमेगी हल्की हल्की सी। आपका अनाहत चक्र हल्का होने के बाद जो अपने बैगेज लाए थे, रिलीज किया है अभी, वो आपका अनाहत चक्र क्लॉकवाइज रोटेट होने लगा है, एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। देखिए, आपकी आत्मा उस अनाहत चक्र में आपको आपका ही चेहरा उसमें दिखाई देगा। खुशी से झूमेगी आपकी आत्मा। हल्कापन महसूस करती है। अब देखिए, आपका अनाहत चक्र अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा है। एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए घूमने लगा है क्योंकि सफेद ऊर्जा बहते बहते अंदर के जो आपके ब्लॉक है, जो आपने साइन किए थे अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, वो सब रिलीज करने के लिए हेल्प करता। तो उसी अवस्था में अपनी अनाहत चक्र को विजुअलाइज करके थोड़ी देर उसी में डूबे रहे, विजुअलाइज ऑब्जर्वर बनते रहे।
गहराई से अपने अनाहत चक्र से ऑब्जर्वर बने रहें। अनाहत चक्र में जो अपने इमोशनल ब्लॉक है, साथ में वो भी रिलीज होते जाएंगे। ये एक प्रोटोकॉल है जो रिलीज करवाया गया है, उसे रिलीज करते जाओ। अपने अनाहत चक्र को धीरे धीरे और एक्सपैंड करते जाए। डीपर लेवल पे अपने ही अनाहत चक्र के अंदर अपना ऑब्जर्वर बने रहे।
धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलें और हथेलियों को चेहरे के ऊपर घुमाएं और पूरे शरीर पर घुमाएं। और धन्यवाद सब मास्टर्स का, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल, जो भी मास्टर्स पिरामिड क्रिस्टल यहाँ आए, हमारी कॉन्शियसनेस और उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के ये प्रोसेस किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू लीना थैंक जी, यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर धन्यवाद लीना जी, मेडिटेशन। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लीना जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग लीना जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, सॉरी। कैसा हल्कापन महसूस हुआ, भार उतरा, बैगेज कम हुआ कुछ? अच्छा Yes, लग रहा है, ma'am. बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कईयों को तो पता भी नहीं थी ये बातें ना, कि हाँ छोटी सी है बट एकदम अंदर। लाइट तो लगा था, लाइट तो हाँ। एकदम लगा था उस टाइम ना। हाँ, ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रिलीज होता जाएगा। बहुत हाँ जी, ऊर्जा फ्लो हो रही थी, बहुत सारे मास्टर्स आके बैठे थे। पहले तो पानी किसी को पीना है तो पी लो, पहले मैंने पिया ये पानी। किसी को कुछ एक्सपीरियंस या कुछ लगा तो क्लैरिटी समझाना। यस, दो हैंड रेस हैं, एक मीनाक्षी जी का और पहले संगीता कपूर का भी था। तो मीनाक्षी जी से शुरू करते हैं, संगीता जी ने अभी फिलहाल हैंड ऑन किया हुआ है। यस मीनाक्षी। शालिनी वर्मा जी। नमस्कार सब मास्टर्स को मेरा नमस्कार। लीना जी बहुत अच्छा रहा, मेरे साथ बहुत बढ़िया अनुभव हुआ कि आपने जब शुरू कराया ना, मतलब आप बता रहे थे, मेरे को पूरे फेस पे और खासकर आज्ञा चक्र पे तभी से एनर्जी आनी महसूस हो गई। तो मैं तभी से ना आंखें बंद करके पैर हाथ वो करके मेडिटेशन की मुद्रा में आ गई थी। और पूरे टाइम जब तक आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, मेरे को इतनी वाइब्रेशंस आई हैं बहुत ज्यादा, कि एक्सट्रीम में आ रही थी कि मेरे से बाद में बैठा नहीं गया। आपने जब तक मेडिटेशन शुरू कराई उससे पहले मेरे को लेटना पड़ा, इतनी ज्यादा आज मेरे को एनर्जी आई है। और जब आपने रिलीज कराना शुरू करा है तो वो रिलीज होने के बाद मेरे फेस पे से वो सब खत्म हुआ है। पूरे फेस, मतलब आज्ञा चक्र पे तो आ ही रहा था, उसके साथ पूरे फेस पे आ रही थी साथ में। अच्छा, फेस पे दिखता है कभी कभी किसी को। हाँ बहुत ज्यादा। आज फर्स्ट मतलब टाइम है कि फेस पे मैं, आज्ञा चक्र पे तो बहुत बार आती है लेकिन फेस पे पूरे आई है मेरे साथ में। और उसके बाद मतलब मेरा हेडेक भी आज सुबह से हो रहा था, वो हेडेक भी रिलीज हो गया इससे। तो इसका बहुत अच्छी मतलब बात कहीं है। ना कहीं मेरे तो कर्मा थे जो कि मैंने प्रोमिसेस करे हुए थे, हाँ वो हाँ, ब्लॉकेज निकले हैं वो इससे। हल्कापन अपने हार्ट पे लगता है और हाँ ऊर्जा की जगह पे अपनी कमल का फूल हाँ जी, खिला। ऊर्जा बह रही थी, क्लॉकवाइज एक्टिवेट हुआ, फिर एंटी क्लॉक हुआ, ये सब हो रहा था, इसीलिए मैं बोलती गई। हाँ नहीं, वो मेरे को हार्ट में भी बहुत फीलिंग आ रही थी उस टाइम कि जैसे कुछ पल्पिटेशन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। वाइब्रेशन होती है। हाँ हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया था। और ये चीजें पता होती है लेकिन हम कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते इनको, आपके कारण हमें ये सब समझ में आया है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंट तभी होता है जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। हाँ वही जी, तो बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा, मेरे लिए तो स्पेशली बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू थैंक यू मीनाक्षी जी। दीदी, थैंक यू दीदी प्रज्ञा दी। थैंक यू मीनाक्षी। यस, अब शालिनी वर्मा जी का भी है, बहुत पहले से हैंड रेस है। सभी यस को शालिनी। अभिनंदन, सभी को अभिनंदन दीदी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, जब आपने बोला था ना कि हार्ट पे तुम आपने कहा था कि अनाहत चक्र पे ध्यान करो, उसे और एक्सटेंड करो, तो उस समय लग रहा था कि जैसे बहुत भारी हो रहा है। लेकिन फिर जब आपने कहा ना कि वो कट हो रहा है तो ऐसा लगा कि हाँ रिलीज हुआ कुछ वहां से। हाँ, हार्ट चक्र से रिलीज होता है और सबकॉन्शियस माइंड से वो बाद में रिलीज होता है धीरे धीरे।
आज प्रोसेस चालू करवा दिया, वो कभी भी चलता रहेगा, धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा। हार्ट चक्र को टच किया ना, तो वो माइंड के भी सबकॉन्शियस लेवल पे आप ध्यान करते जाओगे, रिलीज होता जाएगा खुद से खुद। पर तभी अपने को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या आया, क्यों आया, समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आने लगेगा। ठीक है दीदी, थैंक यू। एक चीज Thank और you. पूछनी थी कि हाँ, जैसे कविता मैम ने भी बोला कि जैसे हमने किसी की साड़ी को एक बोल दिया कि बहुत सुंदर साड़ी है, कलर बहुत सुंदर है आपकी साड़ी का, हाँ, तो उसके सामने वाले ने क्या एक्सपेक्ट करा और हमने क्या बोला, मतलब जेन्युइन वे में हमने तो तारीफ कर दी, तो उससे क्या कर्म बंधन बना? वो ये बंधन तो मुझे बनते नहीं देखिए, समझ। उसपे लिविंग, उसपे एनर्जी है ना, एनर्जी है। तो मतलब हमने तो जेन्युइन वे में बोला, जैसे कि नहीं मतलब अच्छी लग रही, किसी को अप्रिशिएट कर दिया। एनर्जी है, सब में कॉन्शियसनेस कम है, किसी में ज्यादा है, पर ज्ञान किसी में कम है, नॉलेज कम है, किसी में ज्यादा है। वो समझने के लिए ही हमें ध्यान करके अवेयरनेस पे रहना है, तभी ही हम ज्यादा मिंगल नहीं होंगे। भले लोग बोलेंगे कि ये मिंगल कम हो रहा है बंदा, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने मिंगल हो गए, इमोशंस पे पढ़ के ये सब इनपुट हो गया, फिर उसको रिलीज कैसे करोगे? तो नाम के वास्ते अटैच, इंटरनल डिटैचमेंट, तो इमोशंस का काम ही नहीं, और आप क्लियर रहोगे। हाँ, तो अब जैसे ना अप्रिशिएशन एक चीज का ये भी है, जैसे मैं टीचिंग करती हूँ तो मैंने बच्चे से बोला कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, तो ऐसा भी अप्रिशिएशन ना दें। ये देखो, बोलो, किसी कभी कभी बोलना पड़ता है, मैं मानती हूँ, बट इनर हार्ट से अपने जब भी बोल देते हैं ना, तो वो ट्रांसफर फास्ट होता है। इमोशंस में पढ़ के अपने बोल देते हैं, हाँ ये अल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत 10 बार उसको बोलते बोलते दोहराते उसकी एनर्जी लेवल रेस होती है, और वो ट्रांसफर होने लगता है। फिर वो सामने वाला बंदा वो ग्रैब करता है, ग्रैब करते करते वो खुश तो होगा, फिर वो उस आशा में पड़ा रहेगा, हाँ इसने अच्छा बोला, अच्छा बोला, अच्छा बोला। वो बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर करेगा। अच्छी बात है तो ठीक है, कभी कभी गलत बातें या गलत सोच भी ट्रांसफर हो जाती है, रिलीज होने में भारी पड़ता है तभी। हाँ, ये आप ठीक बोल रहे हो कि गलत बात भी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि हाँ, एकदम वाइब्रेशन आती है कि ये हाँ, गलत बोला इन्होंने कुछ, या गलत नजर से हमें देख रहे हैं, एकदम से वो ऐसा फील होता है कई बार। और ये बातें बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती, खाली दे एंजॉय दैट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसका इनर डीपर लेवल पे क्या है उसका रिजल्ट, ये समझना जरूरी है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। यस, थैंक यू शालिनी। अभी अरुणा जी। यस अरुणा कटोच जी, हाँ स्वागत जी, है आपका। सभी मास्टर जी को बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ लीना जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को अब चक्रास का किया हुआ है ये सब, जैसे रेकी का भी, शिव योग जी का भी, तो बहुत साल पहले शिव योग जी का किया था, तो पूरा अंदर में जब वो करवाते थे घूमती थी। तो आज बहुत सालों बाद, जैसे आज आपने जो हार्ट का करवा रहे थे, तो अंदर तो मालूम नहीं कि क्या घूम रहा था, पर मैं पूरा घूम रही थी हाँ, क्लॉकवाइज। क्योंकि तो मैं आत्मा वहां पर पड़ी रहती है, आत्मा हर जगह होती है अपनी, मेनली हाँ जी, हार्ट में, माइंड में, हर जगह पर रहती है, बट हाँ किस जी, रूप में किसको, सबको नहीं दिखता, समझ में नहीं आता। आज हाँ तो जी, हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ, हाँ क्लॉकवाइज भी जी, हुआ, एंटी क्लॉकवाइज भी हुआ। ओके, पहले क्लॉकवाइज इसीलिए हुआ क्योंकि पहले ऊर्जा आ गई थी और थोड़ा रिलीज हो चुका था, फिर वो हाँ, ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज घूमा, क्योंकि ऊर्जा जाने के बाद पिछला कचरा निकलता है, फिर वो फोर्स से एंटी क्लॉक हुई, तो ऐसे बार बार होके वो खुद से खुद क्लियर होगा ठीक है। धीरे मैं धीरे। अपने आप को स्टिल कर रही थी, लेकिन मैं पूरा, मैं जैसे ऐसे कर, मतलब घूमे जा रही थी। हाँ, हाँ, आत्मा झूम रही मेरा थी, किसी किसी की हाँ, आत्मा बॉडी घूम घूम रही रही थी। थी। हाँ, बॉडी घूमती है, और जब भी बॉडी घूमे, हाँ जी, थोड़ा अवेयरनेस पे रह के खाली ये संकल्प अपने आप में रखो कि जो हो रहा है मेरे को खाली दिखे, हाँ, कभी सामने वाला कोई बैठा रहता वो डर जाएगा, तो थोड़ा कॉन्शियस रहना है इस हाँ, बातों पे, कि आपको खाली मालूम पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा हाँ, है नहीं वो तो आपके मैं, साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं रूम बंद, मतलब अंदर रूम में अकेली ही कर रही हूँ, तो मतलब अच्छा हाँ, लगा, हल्कापन भी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुक्रिया।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। यस रश्मि जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। मैम मैं आप जब हार्ट चक्र का बोल रहे थे कि हार्ट चक्र को एक्सपैंड करो, तो मैम मैं ट्रांस में चली गई थी। तो और फिर मेरे को जब लास्ट में जब आपने बोला भौतिक शरीर में आ जाओ, तब मेरे को एकदम से झटका सा लगा। और मैम जब भी आप कराते हो मैं ट्रांस में चली जाती हूँ उसमें। कुछ बहुत गहरा अपना लिंक अपने आप दोनों का, तो टेंशन मत लो, ट्रांस का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ने लगेगा, पर मैम रिलीफ मेरे होगा, भी हेडेक हो रहा एनर्जी था मैम, तो लेवल मेरे को बढ़ती है। भी वो ठीक हो गया। हेडेक हो रहा था और बिल्कुल लाइट लग रहा है वैसे। हाँ, क्योंकि बहुत एनर्जी थी आज। तो लास्ट टाइम भी एस्ट्रल हीलिंग कराते समय वो प्रेमनाथ सर और ये क्या बालकृष्ण सर, आज भी बालकृष्ण सर आए थे, क्योंकि ये सब उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, यस ये मैम, सब रिलीज कराते हैं। थैंक यू थैंक मैम, यू, बहुत अच्छा था मेडिटेशन में। थैंक यू रश्मि। थैंक यू मैम। यस, कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज करें प्लीज। और कोई नहीं है, सबको लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो बहुत सुंदर रहा आपका लीना जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सच में पता तो सबको होता है, बट इतना डीपली नहीं जानते कि इतना इम्पैक्ट पड़ता है बाद में हमारी लाइफ पे उसको। और कि मतलब नॉन लिविंग थिंग से भी हम जो कर लेते हैं प्रोमिस, वो भी हमें नहीं करने हैं, या बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना है। हाँ, हम एक हेमा में नानी जी का हैंड रेज हुआ। यस थैंक यू। नम- यस हेमा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हेमा अपने को वीडियो आपका लाइट नहीं है रूम में, एक ऑन करिए लाइट। दीदी, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। लीना दीदी के आसपास सितारे घूम रहे थे। अच्छा, क्या बात है। लीना दीदी के पूरे सामने में पूरा जैसे यूनिवर्सल पूरा चमक रहा था सितारा। उसमें हम भी बैठे थे, उसमें हम सभी भी बैठे थे। और क्या अच्छा, वेरी गुड। जैसे वो दिवाली के दिए नहीं ऐसी झुमझुमाते हाँ जैसे, हाँ, वैसे अच्छा। चारों तरफ। और उसके लीना दीदी के साथ हम भी बैठे हैं, लेकिन ज्यादा मुझे लीना दीदी दिखे। बहुत तो अच्छा, थैंक यू एनर्जी बताने के लिए। एनर्जी आई और हार्ट चक्र में मेरा फ्री हुआ। सुबह मेरे को थोड़ा जकड़न था, अभी मेरा फ्री हुआ है। और ये जैसे प्रॉमिस की बात की है ना, ये बात अपने को थोड़ा सही लग रहा है कि जैसे हाँ हम प्रॉमिस करते हैं, फिर हम उनको नहीं देते, फिर वो अगले जन्म में आके हमसे मांगता है, तो ये बात बिल्कुल सही एक्सेप्ट हो रही है। रीना दीदी, आप बताइए क्या बोलना चाहते हो उनको। आपने रिलीज किया, अभी आपको बताना है, मेरे को क्या बताना है? आपके सोल की प्लान के हिसाब से आपको बताना है, मैं क्या बताऊं? मैं नहीं तो अपनी ये मेरे थ्योरी। को मुझे मुझे एक्सेप्ट हो रहा है कि हाँ, हाँ, और मैं अपने आप को फ्री समझ रही हूँ अभी। मैंने यानी नहीं जैसे होता है, ये सब बातें होती है, क्योंकि ये सब मैंने अनुभव के बाद ही किसी के यहाँ क्लास लेती हूँ, बाकी वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करती। सपोज आप मेरे को बोलोगी कि ये काम करो, मैं अपने ऊपर ही आपको एक टाइम पे बोलती हूँ, एक काम करो, मैं खुला यस नहीं बोलूंगी, मैं 2 मिनट सोचूंगी, बाद में बताती हूँ, बोलूंगी, सीधा सीधा डायरेक्ट। वेट, वॉच, थिंक, डिसाइड, देन गिव आंसर, जितना हो सके। हड़बड़ी में नहीं देती मैं, ये भाई मेरा नेचर है। यानी इसके मेरी लिए बॉडी को आपको अगर हाँ, इसके लिए अगर आपको एक उदाहरण चाहिए, जगदीश बजाज से कांटेक्ट कर लो, ही विल टेल मी 35 साल हो गए, तू मेरे को विश्वास नहीं करती। अच्छा, मैं अभी इनको क्या बोलूं, मैं मेरे एक्सपीरियंस, मेरी आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी तो नहीं करूंगी। एक्सेप्ट कर लिया, मना उनके मन में एक खुशी आती है, आज कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक बड़ा चेंज है जो मेरे को समझ में आता है। क्योंकि अपनी इनर आंसर जवाब कनेक्ट करते हैं, अपने अपने कनेक्ट नहीं किए तो समझते नहीं, अपने अपने ऊपर ही अपने क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कॉन्शियस। बहुत सारे ऐसे मास्टर आए जो हमें हील करके गए हैं, और हमारी मेरी बॉडी तो हील हुई है और हल्कापन लग रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छी अपने बात, आप को बहुत थैंक यू बढ़िया। बोलो भाई। थैंक यू प्रज्ञा दीदी, थैंक यू लीना दीदी, थैंक आल मास्टर, थैंक यू। यू।
थैंक यू हेमा, हेमा को बोलेगी पहले, बाद में दूसरों को बोलेगी। थैंक यू हेमा, थैंक यू हेमा। यस, बिल्कुल खुद को करना बहुत जरूरी है। कहते हैं दूसरों की जय से पहले स्वयं को जय करें। क्योंकि सही जब है वो। आपकी सोच खुश होगी ना और प्रफुल्लित होगी, गार्डन गार्डन होगी। जब दूसरों को आप ज्ञान दे तो पहले अपने आप को हेल्प करो, गाइड करो, एक्टिवेट करो, खुश रहो उसके साथ, आपकी आत्मा के साथ। थैंक यू, थैंक यू। इसी पर मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँ, टाइम है तो। हाँ हाँ बताइए। बताइए। जैसे दीदी बोल रहे हैं ना कि भाई आप पहले खुद को धन्यवाद करो, तो जैसे हम अपने आप को जैसे हर बात में भूल जाते हैं जैसे, तो आज वही हुआ कि हम ध्यान करने बैठे तो ऐसा लग रहा था कि हम सब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं भी ध्यान में बैठी हूँ। तो मैंने अपने मन को बोला, मन मुझे भी ध्यान में बिठा, मुझे भी ध्यान में बिठा, हेमा मुझे भी ध्यान में बिठा। तो उस समय मेरा मन लगने लग गया। तो हाँ, आप अवेयरनेस रही ना, वो कहा उन्होंने अवेयर रहे, तो आपने अवेयर, अवेयर थी कि हाँ मैं नहीं दिख रही हूँ, मैं भी दिखूं, मैं भी हाँ बैठ के करूं ध्यान। हाँ देखो बिल्कुल। कितनी खुश हुई आपकी आत्मा, हेमा की आत्मा, हेमा ने देखी खुश हुई ना, तो वही तो हाँ वो मांगती है, और कुछ तो मांगती नहीं। सबको हाँ। प्यार और जागरूकता ही चाहिए ना। तो ये आज का मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा था। बहुत सुंदर है, इससे औरों को भी सीख मिलेगी कि हाँ। हमें भी ऐसे ही करना। जब लगे कि नहीं है हम, तो बस उसको हम बिठाना उस है, समय तुम भूल भी बैठो जाते ध्यान। ना, जल्दी जल्दी झूमने आ हाँ जाते और सभी के साथ बैठ जाते, लेकिन हम अपने आप को फिर उस समय याद नहीं करते। पहले अपने आप सही को कह रहे बोलते हैं, हेमा मैं अच्छी लड़की हूँ। हैं। पति सर बोलते हैं ना, नॉलेज हेमा कह रहे हैं इस हेमा समय। हेमा। थैंक यू। थैंक यू हिमा, थैंक यू। यस, कोई और थैंक कुछ यू। कहना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं। और संगीता कपूर है अभी कि नहीं? वो शुरू में उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, आप चली गई, चली गई आई थिंक। ये संगीता है अभी। यस संगीता जी, आपको कुछ कहना है? या तो उन्हें अपना क्वेश्चन मिल गया होगा, उनका आंसर मिल गया होगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ यस रही आ रही है। है संगीता, हाँ बोलिए। हाँ, मैंने एक्चुअली ना पहले ही हैंड रेज इसलिए किया था कि आज ही मैं सुबह सत्संग में गुरु रामदास जी जो मतलब चौथी गुरु रामदास जी गुरु नानक देव के जो चौथे वंशज थे, आज मैं उनका सुन रही थी। तो स्पेशली वो जो मैं लीना जी से जो मेरी बात अभी कनेक्शन में आ रही है, उसी को मैं क्लियर करना चाह रही थी। वो स्पेशली एक बात कह रहे थे कि कम से कम लोगों से मिलो, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हो, एक तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकती है। उसका एक रीजन ये है कि आपकी एनर्जी उनके पास जाती है, जबकि आपको कुछ पता भी नहीं चल पाता। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनर्जी वाले लोग मिलते हैं, वो आपको इफेक्ट करते हैं। तो मुझे वो नहीं कुछ समझ में आ करे, लेकिन इतना था कि कम से कम लोगों से मिलो, ये तो क्लियर था मुझे। तो आप जो लीना जी आज बता रही हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि क्या पता इनडायरेक्ट वे में वो भी यही कहना चाह रहे थे कि हम अनजाने में बहुत कुछ कह जाते हैं जो हमें खुद ही नहीं मालूम चलता। लेकिन जो आज लीना जी ने बताया, वो समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। हम इतने टाइम से ये चीजें जीते आ रहे हैं, तो अगर लीना जी इसको कोई शॉर्टकट बता दें जो हम इम्प्लीमेंट वही तो रिलीज करवाए आपसे, जो ये प्रोमिसेस, इमोशंस उसी में पड़े हैं, अपने हार्ट चक्र में और कॉन्शियस माइंड में रिलीज कराए। हार्ट चक्र से रिलीज होंगे और सबकॉन्शियस माइंड से जब निकलेंगे तो आज्ञा चक्र पे दिखेंगे आपको। जब दिखेंगे आपको खाली कनेक्ट करना है, ये दिखा तो उसका मतलब क्या, आप अपनी ही सोच से कनेक्ट करके पूछ के समझ सकते हैं। अच्छा, एंड जो प्रैक्टिकली जो हमें करना है, वो ये करने की कोशिश करें, कम से कम अप्रिशिएशन करें एंड कम से अच्छा, वही बात आ गई कि कम से कम वो कहते हैं ना कि उतना ही बोलो जितना जरूरी है, नहीं तो चुप रहो। और मैं तो वैसे ही बहुत टॉकेटिव हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये सब, लेकिन अब ध्यान में आया तो ये कोशिश आपकी करेंगे। सोच है कि आप नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट है। अगर आपने संकल्प लिया कि मेरे को ये करना है, मैं कर पाऊंगी,
तो आपकी सोल आपको पक्का गाइड करेगी। आपकी स्पीच थोड़ी कम होती जाएगी, धीरे धीरे सब शांत होता जाएगा और समझ आने लगेगी, क्योंकि जब ज्यादा बात करते हैं अपनी वही एनर्जी यूज हो जाती है, और वो एनर्जी अच्छी रूप में किसी ने ग्रहण की तो वाह वाह, अगर कोई बंदा ग्रहण नहीं कर पाता या इग्नोर करता है तो मतलब नहीं ना। हाँ, वही मुझे क्लियर हो गया, जो सुबह में सुना था वो आज क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता जी। इसका मतलब लीला जी, जैसे हम अपने ग्रुप में जाएंगे अब ध्यान करने के लिए, बहुत बड़ा ध्यानियों का ग्रुप होगा, तो जाएं अपना ध्यान करें, अपना सुने और आ जाएं, ज्यादा किसी से अटैच होने की जरूरत नहीं है ना। नो इमोशन, बैठो सुनो, बहुत जरूरी है, पूछो, नहीं तो वो भी अपनी आत्मा से कनेक्ट करके पूछो, क्योंकि आपकी आत्मा की उन्नति उसी में होगी। बाहर पूछो जरूरी है, कभी कभी इंटरेक्ट करना जरूरी है आउटर वर्ल्ड में, बट डीपर लेवल पे इमोशन से पढ़ के मत जाओ, अपनी आत्मा से भले इमोशन से पढ़ के उससे कनेक्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। वो अच्छी तरह आपको गाइड करेगी, उसको मालूम है कि क्या सही है आपके लिए और क्या नॉट नेसेसरी, उसको बहुत अच्छी तरह, तो आपको वो बहुत अच्छी तरह गाइड करेगी। थैंक यू। थैंक यू लीना जी, थैंक यू। यस, किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो सेशन क्लोज करें। कोई पूछना चाहते हैं कुछ? आई थिंक सबके हो गए क्वेश्चंस। तो थैंक यू वंस अगेन लीना जी, बहुत सुंदर रहा सेशन। थैंक यू। और हम कल धरती माता का है और कविता जी कराने वाली हैं ध्यान। मिलते हैं कल के सेशन में फिर, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि। इंडिया के हिसाब से हमारी तो मॉर्निंग शुरू हुई है अभी। और बाय, लव यू थैंक यू बहुत दीदी, सारा थैंक आभार यू। आप सभी मास्टर्स का हृदय से। नमस्ते। थैंक यू।